नमस्ते सभी को, जय हिंद। मैं राज यादव आपका स्वागत करता हूं राज क्लासेस बानसूर के यूट्यूब चैनल पे। और आपके सामने एक भर्ती की सूचना लेके आया हूं। राजस्थान की वो भर्ती है और उसका थंबनेल बोर्ड पे लगा हुआ है जो आपको नजर आ रहा होगा। राजस्थान में एक बड़ी भर्ती है, टोटल पोस्ट 1542 जो कि नॉन टीएसपी एरिया की है। और इस आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, आपको कौन सी डिग्री चाहिए, क्या डिप्लोमा चाहिए, उस सब की जानकारी मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो महत्वपूर्ण भर्ती है वो जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती है, जैसे कि आपको सामने नजर आ रहा होगा। और ये जो भर्ती है बेटा, इस भर्ती में टोटल अगर पदों की बात करें टीएसपी और नॉन टीएसपी मिला के, तो इनमें जो टोटल पद है वो भी मेरे सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। 1821 पद है दोनों मिला के। इसके फॉर्म अगर ऑनलाइन की बात की जाए तो इसके फॉर्म जो है वो 13 तारीख से इसके फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं। 13 मार्च 2024 से इसके फॉर्म ऑनलाइन है। और अगर लास्ट डेट की बात कर ली जाए तो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो 11 अप्रैल 2024। डेट को बिल्कुल अच्छे से रिमाइंडर करके याद रखना, डेट बिल्कुल मत भूल जाना कि 13 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 11 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसकी और जो डिटेल्स है मैं आपको और बता रहा हूँ, आप देखिएगा कि इसमें एज जो है वो कितनी रखी गई है। एज रखी गई है कम से कम तो कितने साल का हो, 21 साल का, और अधिकतम उसकी एज कितने साल हो, 40 साल। अच्छा, एज की जो गणना की जाएगी, जो कैलकुलेशन की जाएगी, वो एज की कैलकुलेशन होगी 1/1/2025 से। उसकी उम्र 1/1/2025 को 21 साल कम से कम और 40 साल मैक्सिमम होनी चाहिए। रही बात अगर छूट की बात की जाए तो कैटेगरी वाइज आपको अलग अलग छूट मिलेगी। जैसे आयु में छूट एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस को 5 साल की छूट है। ओके साहब। और आयु में छूट प्रत्येक महिला की अगर बात करें, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की महिला हो, तो उसे कितने साल की छूट मिलने वाली है यहाँ पे, तो उसे छूट मिलने वाली है यहाँ पे 10 साल की। कितने साल की बेटा, 10 साल की यहाँ पे छूट मिलने वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं हम कि हमारी ये जो भर्ती है, इस भर्ती की एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो इसकी जो एप्लीकेशन फीस है, जो कोई जनरल कैटेगरी का है, यदि वो ओबीसी क्रीमी लेयर में आता है तो उसके लिए जो फीस रहने वाली है 600 रुपए रहने वाली है। यदि कोई व्यक्ति ओबीसी कैटेगरी में आता है तो फीस उसके लिए 400 रुपए रहने वाली है। यदि वो एससी में है या एसटी में है तो उसकी जो फीस रहने वाली है वो कितने रुपए रहने वाली है, 400 रुपए। अच्छा, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कोई गलती कर दी है और आपको लग रहा है कि मुझसे कोई त्रुटि हो गई है, तो आप त्रुटि में सुधार भी कर सकते हो। उसके लिए जो आपको चार्ज लगने वाला है वो कितने रुपए लगने वाला है, 300 रुपए लगने वाला है। और फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि फॉर्म भरते वक्त विशेष सावधानी रखें, कोई भी गलती ना करें। ठीक है जी। अब हम बात कर लेते हैं कि साहब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, कि वैसे फॉर्म को भर कौन सकता है, उसकी उम्र क्या हो, उसका योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए देखिएगा, शैक्षणिक जो योग्यता है वो उसकी 10+2 होनी चाहिए। 10वीं के बाद जो आप 12वीं करते हो 12वीं क्लास पास होना चाहिए और संबंधित ट्रेड में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। और यदि अनुभव की बात की जाए तो अनुभव जो है उद्योग या सरकारी विभाग में किसी में उसका अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, तो अनुभव जो प्रमाण पत्र है वो आवेदन की अंतिम तिथि तक का ही मान्य होगा। अर्थात जो आप अनुभव प्रमाण पत्र लेंगे, जो इसकी लास्ट डेट है उस लास्ट डेट तक का ही मान्य होगा, उसके बाद को मान्य नहीं होगा। तो इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है इस पे। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि चरित्र जो प्रमाण पत्र है उसकी भी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। और जो चरित्र प्रमाण पत्र है हमारा, वो आवेदन दिनांक से पहले का न हो, मतलब चरित्र प्रमाण पत्र जो है आवेदन के दिनांक से पहले का न हो, मतलब ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका चरित्र है इससे पहले का ना होगा, मतलब है कि 6 महीने का आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए उससे ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ओबीसी प्रमाण पत्र की वैधता की बात करी जाए तो वो भी 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। फॉर्म भरते हुए ध्यान रखना कि आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लें, 3 साल पुराना नहीं हो। अगर 3 साल तक का है तो आपका चली जाएगा। अच्छा, रही बात परीक्षा कैसे होने वाली है, तो परीक्षा इसकी ऑफलाइन होने वाली है। और वो किस पर होने वाली है, आपकी OMR शीट पर ये आपका एग्जाम होने वाला है। अब रही बात इसकी परीक्षा के पैटर्न की, कि एग्जाम का पैटर्न इसका क्या है, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। एग्जाम का जो पैटर्न है इसमें 2 भाग होने वाले हैं, एक भाग ए और एक भाग बी। इसमें जो ए भाग है उसमें आपके राजस्थान जी की आने वाली है, जिसमें प्रश्न जो है वो 40 रहने वाले हैं। इसके अलावा भाग जो बी है उसमें आपका व्यवसाय है, अर्थात ट्रेड है, आप जिससे भी बिलोंग करते हो, आप इलेक्ट्रिशियन से बिलोंग कर रहे हो, है ना, या आप फिटर से बिलोंग कर रहे हो, जो भी आपकी ट्रेड है, मैकेनिकल है, जो भी है, तो जिससे आप बिलोंग कर रहे हो वो ट्रेड का आपका यहाँ पे सवाल आने वाला है। तो 40 क्वेश्चन ही उसके रहने वाले हैं। टाइम की अगर बात कर ली जाए तो समय जो है वो कितना रहेगा इस पेपर का, 2 आवर। अच्छा, दोनों पार्ट ए और बी दोनों मिला के ना, ए और बी दोनों मिला के ये पेपर 2 घंटे का रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल इसमें 100% होगी और नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितनी रहेगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो ये हमारी कनिष्ठ अनुदेशक की शानदार भर्ती है। इससे रिलेटेड अगर आपको और कोई डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और मैक्सिमम जितनी सूचनाएं हम आपसे
पहुंचा सकते हैं उतनी ज्यादा हम आप तक पहुंचाएंगे। तो आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। जय हिंद।